बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा केक डिप्लोमेसी की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरे भारत के एक रोज़ बाद पाकिस्तान ने बैक वक्त भारत और अमरीका दोनों ममालिक को एक वाज़ेह पैगाम दिया है और ये पैगाम केक काट कर दिया गया है। केक काटा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। ये क्या मौका था, केक क्यों काटा गया, इसका सफारती लिहाज से मतलब क्या है, इसकी डिप्लोमेटिक कॉनोटेशन क्या है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और एन उस मौके पर जब पाकिस्तान के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ अमेरिका में मौजूद हैं अफ़गानिस्तान की और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत के लिए, उस मौके पर इस तकरीब का इनकाद GHQ रावलपिंडी में होना, वहाँ पर चीनी नुमाइंदे का आना, गुफ्तगू करना और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो कुछ गुफ्तगू की, और ये वही मौका है जब अमरीका के वज़ीर ख़ारजा अभी गुज़श्ता रोज़ भारत का दौरा मुकम्मल करके रवाना हुए हैं। उस वक्त ये सब कुछ होना बड़ा मानी रखता है। इसके मीनिंग्स मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुज़श्ता वीडियो के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर और मेरी गुज़श्ता वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे ये सवाल किया है कि क्या मैंने गुज़श्ता वीडियो के हवाले से जो भारतीय व्यूवर्स हैं उनके कमेंट्स को अपने वीडियो से डिलीट किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मालूम है कि उस वीडियो में मैंने एक्सपोज किया जो आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया का नारा, नो एड पॉलिसी इंडिया लेकर चल रहा था गुज़श्ता तकरीबन एक दिहाई से, वो किस तरीके से ब्रेक हुई है वो पॉलिसी। जिस वक्त एंटनी ब्लिंकन ने $25 मिलियन की इमदाद भारत को दी, उसके हवाले से जाहिर है कि कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जब आप लाजवाब हो जाते हैं, उनमें काट इतनी होती है कि आपसे जवाब बन नहीं पाता। तो मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता वीडियो में गुरेज़ किया गया भारतीय व्यूवर्स की तरफ से, उन्होंने बात ही नहीं की। जिन लोगों ने, चंद लोगों ने गुफ्तगू में की कमेंट्स किए, वो आप जाकर गुज़श्ता वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस्म की वो गुफ्तगू थी। खैर, मौजूदा जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं, केक डिप्लोमेसी। उससे पहले देख लेते हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने जाकर किया क्या था भारत में। मैं 3 ट्वीट्स रखूँगा उनके आपके सामने, और एक जो मैसेज, एक जो उनकी मीटिंग हुई भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से, उसके हवाले से उनके सोर्सेज ने, ज़राए ने, यानी कि जो ख़ुद लीक की जाती है, वो लीक की गई भारतीय मीडिया को खबर के इस मीटिंग में क्या हुआ। इन मीटिंग्स में पाकिस्तान और चीन के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम मौजूद था, जिसके बाद जो है वो जो डेवलपमेंट हुई है वो 29 जुलाई को रावलपिंडी GHQ में, वो फिर मैं आपके सामने रख दूंगा। एंटनी ब्लिंकन के 3 ट्वीट्स हैं जी, और ये तीनों के तीन भारत के दौरे के हवाले से। उन्होंने कहा कि आई हैड अ वार्म एंड कंस्ट्रक्टिव डे ऑफ मीटिंग्स, के बहुत ही तामीरी दिन गुजरा भारत में। माई एंगेजमेंट्स रिफ्लेक्टेड द बॉन्ड बिटवीन आवर नेशंस एंड द स्ट्रेंथ इन आर ग्रोइंग पार्टनरशिप। टुगेदर वी विल कंटिन्यू टू एड्रेस की चैलेंजेस टू द बेनिफिट ऑफ आवर पीपल, द रीजन एंड वर्ल्ड। फिर उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के हवाले से लिखा कि आई वॉज प्लीज टू मीट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्कस आवर जॉइंट एफर्ट्स टू डीपन द US India comprehensive global strategic partnership and expand our cooperation on COVID-19 response, regional security and climate change। रीजनल सिक्योरिटी की जब बात अमेरिका करता है तो उसका मतलब होता है कि चीन को कर्टेल करना, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से ताउन करना और इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकना। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी उनकी मीटिंग्स में और जिस किस्म के बयान दिए गए। फिर उन्होंने सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि उनके हम मनसब हैं भारत के वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ मुलाकात के हवाले से लिखा कि थैंक्स टू डॉक्टर S जयशंकर फॉर अ कोलैबोरेटिव डिस्कशन टुडे ऑन मैनी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इंक्लूडिंग एफर्ट्स टू सपोर्ट पीस and stability in Afghanistan. India is one of our most valued partners and the US welcomes India's emergence as a leading global power। के भारत जो है वो एक आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है और उसको अमेरिका जो है वो इसको बहुत वेलकम करता है, अप्रिशिएट करता है, इसका खैर मकदम करता है और इस उभरती हुई ग्लोबल पावर को जाते जाते वो $25 मिलियन का इमदादी चेक भी थमा गए थे। खैर ये बात तो खैर ऑन द साइड नोट थी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ जो उनकी मीटिंग हुई अजीत डोवल के साथ, उसके हवाले से जो लीक की गई, उसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भारतीय मीडिया को और अमेरिकन मीडिया को
और फिर उसको छापा गया तकरीबन तमाम के तमाम न्यूज़ आउटलेट्स पर, आप जाकर ये देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ जो है वो मुलाकात हुई एंटनी ब्लिंकन की, और दोनों के दरमियान बड़ा फ्रैंक, बड़ा कैंडिड जो है वो गुफ्तगू और एक्सचेंज हुआ। 1 घंटे से ज़ायद ये मीटिंग साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में, जहाँ पर उनका दफ्तर मौजूद है, वहाँ पर जारी रही, और उसमें ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात की गई, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जहाँ पर चीन के हवाले से जब क्वाड की बात की जाती है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, वो जो चौकड़ा है अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, जिसका मकसद ये है कि चीन को कर्टेल किया जाए, उसकी बढ़ते हुए असर उसको कम किया जाए, उसके हवाले से बात हुई। इस मीटिंग में दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस मौजूद थी, यानी कि उनके आइडियाज़ में, उनके ख्यालात में ममासलत मौजूद थी। और फिर 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली इस मुलाकात में it was marked with warmth and convergence with the Secretary of State Blinken sharing his perspective over Afghanistan and the Chinese belligerence इन साउथ चाइना सी एंड इंडो पैसिफिक के। चीन जो है वो जिस तरह बफरा हुआ और जिस किस्म की हरकतें ये वो कह रहे हैं, उसके हवाले से जो है वो बात की दोनों ने। फिर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑन हिज पार्ट शेयर्ड द इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑन एफ पाक रीजन के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से जो अजीत दोवल है उन्होंने अपने ख्यालात शेयर किए उनके साथ। साथ ही तालिबान के जो गेंस हैं अफगानिस्तान में उसका मामला सामने रखा। ईस्टर्न लद्दाख, आपको मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी तक मामलात संभले नहीं, चीन और भारत के दरमियान स्टैंड ऑफ जारी है, उसके हवाले से भी चीज़ें सामने रखी। और द बोथ साइड्स हैड अ वेरी फ्रैंक एक्सचेंज ऑन द सिक्योरिटी सिनेरियो इन द रीजन एंड द डिस्कस्ड वेज टू स्टेबलाइज अफगानिस्तान इन द वेक ऑफ तालिबान ऑफेंसिव। तो ये तो जो हमने रैप अप कर लेते हैं, ज़ाहिर मज़ीद डिटेल्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका का एक वाज़े ऑब्जेक्टिव मौजूद है, अफ़गानिस्तान समेत जो दीगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ से पुल आउट करके वो अगले 20 साल की लड़ाई जिसका वो ऐलान कर चुका है कि हम अपने अलाइंसेस को, अपने इत्तहादियों को की दोबारा से सफ़बंदी करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे और चीन का मुकाबला करेंगे। अब ये सब कुछ वाज़े है। इस ज़िमन में, इस मामले में आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जून के आखिरी अशरे में कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें इसका इशारों किनायों में बातचीत शुरू कर दी गई थी। और फिर 1 जुलाई को जो उनका CGTN चाइनीज़ टेलीविज़न है, चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क, उसको दिया गया इंटरव्यू, उसमें एक मखसूस पोर्शन है जिसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान ने, जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह का जश्न चीन में मनाया जा रहा था, उस वक्त ये इंटरव्यू एयर हुआ था, उसको मैं तफसीलन कवर कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कहा था CGTN की जो एंकर है उनसे गुफ्तगू करते हुए कि दैट इट इज़ वेरी अनफेयर फॉर द US और अदर वेस्टर्न पावर्स टू मेक कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान टेक साइड्स, कि ये बहुत ही गलत है, अनफेयर है कि अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक पर जोर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो इंतखाब करें कि वो चीन के साथ हैं या किसके साथ हैं। फिर उन्होंने कहा था कि ही सेड व्हाटएवर विल हैपन नो मैटर व्हाट प्रेशर, चाइना एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, कि तब्दील नहीं होगा। अब बात को यहीं पर रोक के मैं आ जाता हूँ केक कटिंग के ऊपर। मामला क्या है, 94th एनिवर्सरी है, 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, और उस सिलसिले में पाकिस्तान के GHQ में, यानी कि पाकिस्तान के मिलिट्री के हेड क्वार्टर में एक तकरीब का इनकाद होता है और उसको मनाया जाता है। व्यूवर्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि ख़ासे डिफरेंट किस्म के एज ग्रुप के हैं, जो ख़ास तौर पर जो अपने 40s, 50s, 60s या 70s में लोग हैं वो मुझे ज़रा याद करके बताएंगे, उनको याद हो कि पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में चीन की आर्मी के सेलिब्रेशंस जो हैं, उनके जो मखसूस अय्याम होते हैं, डेज़ होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करते हैं, उसके हवाले से कभी तकारीब मुनक्किद होती रही हों माजी में। ऐसा यानी कि नहीं होता रहा, और ये अब एक चेंज है, और ये चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात का इजहार भी है, और मौजूदा सिक्योरिटी सिनेरियो में और जो इस वक्त आलमी ग्लोबल सिनेरियो बन गया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मौके के ऊपर ये सब कुछ हुआ। 2 चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा कि गुज़श्ता बरस अक्टूबर के महीने में, ऐन उस वक्त जिसके 1 हफ़्ते के बाद अमेरिका में सदारती इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त जो 19th कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो CPC की मीटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसकी प्लेनरी सेशन हो रहा था, अब गालिबन 5वां प्लेनरी सेशन था, और वो अपना 5 ईयर प्लान दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था कि 2027 में, जिस वक्त 100वीं सालगिरह होगी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, उस वक्त तक अपना उन्होंने टारगेट रखा और रिवाइज़ किया गया। पहले 2050 का ये टारगेट था और ये कहा गया कि 2027 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी
जो है वो दुनिया की सबसे मॉडर्न, सबसे जदीद, सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर अस्करी कुव्वत बन जाएगा चीन, और ये आर्मी मैचलेस होगी पूरी दुनिया में। और उसमें पाकिस्तान ने क्या किया ये आपके सामने मौजूद है जी, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस मौके पर जो तकरीब हुई 94वीं सालगिरह की, उसमें चीन के सफ़ीर उनको भी बुलाया गया, चीन के जो डिफेंस अताशी हैं। मैं आपके सामने क्विकली रीड आउट कर देता हूं कि गुफ्तगू क्या की गई और फिर उसके मतलब क्या हैं, आप उसका अंदाज़ा लगाइए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सेड ऑन थर्सडे दैट पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप इज़ यूनिक एंड रोबस्ट दैट हैज़ प्रूवन इट्स रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को, इनके ताल्लुक़ को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों ममालिक की दोस्ती ने यह साबित किया है कि ये कितनी मजबूत है। He was addressing a ceremony in connection with the 94th anniversary of the founding of Chinese People's Liberation Army held at General Headquarters today. General Qamar Javed Bajwa said in the evolving security milieu situation, China-Pakistan partnership is becoming increasingly important for regional peace and stability। के चीन और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है, इनका जो ताउन है आपस में, वो इस वक्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। द आर्मी चीफ सेड PLA एंड पाकिस्तान आर्मी आर ब्रदर्स इन आर्म्स एंड आवर रिलेशनशिप विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग आवर कलेक्टिव इंटरेस्ट। कि ये जारी रहेगा ताउन हमारे, यानी कि चीन के और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात के हुसूल तक। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फेलिसिटेट किया PLA लीडरशिप को और चीन के रोल को डिफेंस और सिक्योरिटी और नेशन बिल्डिंग के हवाले से, जो CPC का और PLA का रोल है उसको सराहा। उसके हवाले से चीन के जो डिफेंस अताशी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ये रिसेप्शन इसका इनकाद किया 94th एनिवर्सरी के मौके पर। फिर उन्होंने कहा कि recalling Chinese President Xi Jinping's view that Pakistan armed forces are the mainstay of Pak-China strategic relations, कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक जो सतून की, अहम सतून की हैसियत रखती है, वो पाकिस्तान की आर्मी है। फिर उन्होंने कहा कि द डिफेंस अताशे, उन्होंने कहा कि चाइना एंड पाकिस्तान आर आयरन ब्रदर्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फिर उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, no matter how the world situation changes, we will always stand together in safeguarding our national sovereignty, territorial integrity and maintaining regional peace and stability। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस मौके पर पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी मौजूद थे। चीन के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के लिए, नोंग रैंग, वो मौजूद थे, और जो डिफेंस अताशी हैं चीन के पाकिस्तान में, मेजर जनरल चेन वेन रोंग, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। और यहाँ पर यह कहा गया कि दोनों ममालिक एक दूसरे की जो इलाकाई खुद मुख्तारी है, सालमियत है, उसका मिलकर दिफा करेंगे। और ये दोनों ममालिक की आर्मीज़ कर रही हैं। किस मौके पर कर रही हैं? जून के महीने में 12 जून को जो दुनिया की 7 बड़ी जमहूरियतें हैं, 7 बड़ी अमीर तरीन जमहूरियतें हैं, वो इकट्ठी हुई G7 कंट्रीज़ बरतानिया में, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चीन और उसके इत्तहादियों को सबक सिखाया जाएगा। इनका जो BRI का प्रोजेक्ट है, उसके ख़िलाफ़ एक B3W इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात की गई। उन ममालिक की तरफ से ये पैगाम दिया गया कि जो एशिया पैसिफिक रीजन है, वहाँ पर चीन और उसके इत्तहादियों के बढ़ते हुए असर व रसूख को कम किया जाएगा। उसके बाद नेटो का जो सरबरा इजलास हुआ ब्रसल्स में, वहाँ से भी इसी किस्म का पैगाम और मैसेजिंग सामने आई। और एन इस माहौल में, और ख़ास तौर पर जब अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा भारत में किस किस्म की गुफ्तगू करने के बाद रवाना हुए हैं, पाकिस्तान और चीन ने अपने अज़ाइम सामने रख दिए हैं। इस तकरीब में केक काटा गया, और केक की तस्वीर जो है वो इस वक्त इट्स मेकिंग राउंड्स, पूरी दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर वो देखी जा रही है। उसके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान ने इस सिक्योरिटी के और इस आलमी मंजरनामे के सामने रखते हुए इस किस्म की तकरीब का इनकाद किया। और केक डिप्लोमेसी जो है वो आपके सामने है कि क्या हो रहा है इस रीजन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ एक इंतहाई अहम मौजू है वो लेकर मैं हाज़िर हूँगा, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।